हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या अदर स्टेट की काउंसलिंग में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम अपनी स्टेट के अलावा अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यूपी से हैं यानी कि उत्तर प्रदेश से, और हमारा जो डोमिसाइल है निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल, अगर वो हमारे यूपी स्टेट का है और उत्तराखंड से हमने 10th और 12th पास किया है, तो क्या हम उत्तराखंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। तो देखिए, अगर हमने 10th और 12th उत्तराखंड से किया है तो हम वहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हम उस स्टेट से 10th और 12th पास थे, ठीक है। लेकिन हम अपनी स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डोमिसाइल है वो उत्तर प्रदेश का है, यानी कि रहने वाले हम उत्तर प्रदेश के हैं। तो आप अगर 10th और 12th किसी अदर स्टेट से करे हुए हो तो आप उस स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। पर उसके लिए एक शर्त है कि आप उस काउंसलिंग के इंस्ट्रक्शंस सही से पढ़ो, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप अदर स्टेट की अगर रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप उसमें 10th और 12th का अपना लगाओगे मार्कशीट कि हमने 10th और 12th आपकी स्टेट से की है। लेकिन अगर उन्होंने आपसे डोमिसाइल मांग लिया तो डोमिसाइल तो आपके पास यूपी का है। तो बहुत सी स्टेट जो होती हैं वो सिर्फ अपने यहाँ के ही बच्चों को प्रीफर करती हैं, और बहुत सी स्टेट ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं कि अगर आप 10th और 12th करे हुए हो हमारी स्टेट से तो आप हमारे यहाँ की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ऐसा ना हो कि आपने दो स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर दिया है, ठीक है, और एक स्टेट की काउंसलिंग आपको वैलिड नहीं मानती, तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप आई होप क्लियर हो गई हो कि अगर आप 10th और 12th अदर स्टेट से हो तो आप उस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पर किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आप उस स्टेट के इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह पढ़ लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रद्द हो जाए, ठीक है, और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें अदर स्टेट में पार्टिसिपेट करना है तो मैं आपको बताऊं, हमारे पास 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, 3 तरीके की। एक एमसीसी कराता है, एक आयुष की काउंसलिंग होती है जो बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस के लिए होती है। एमसीसी की काउंसलिंग में हमारा एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग आता है। वीसीआई जो होती है ये काउंसलिंग कराती है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की, इसमें वेटनरी वाले आते हैं कॉलेजेस, ठीक है। अब हमें अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो हम जो करेंगे वो ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम यूपी से रहने वाले हैं और हमें दिल्ली में एडमिशन चाहिए, तो हम ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेम कंडीशन हम आयुष के साथ करेंगे ऑल इंडिया कोटा वाला, और सेम सिलेक्ट करेंगे हम बीसीआई के साथ ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया कोटा की अगर हमने काउंसलिंग सिलेक्ट करी, फॉर एग्जाम्पल एमबीबीएस बीडीएस वाली, ठीक है, तो इसमें हमें सारे तो एम्स मिल जाते हैं, एम्स की 100% सीट ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है। फिर हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो सीट्स होती हैं वो भी हमारी ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी हो गई, एएमयू, बीएचयू, जेएनयू, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं इनकी भी सीट जो फिल होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा से होती हैं। इसके अलावा ऑल गवर्नमेंट कॉलेज जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं, ये जो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज बीएससी नर्सिंग वाले हैं उनकी जितनी भी सीट फिल होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं, ओके। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं यानी कि जीएमसीज हैं, जीएमसी कॉलेजेस हैं, उनमें 15% कोटा ऑल इंडिया का होता है, ठीक है। उनकी मान के चलिए आप 100 में से 15 सीटें एआईक्यू से फिल होंगी, ठीक है। हम अगर अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और हमें 15% कोटा जब मिल रहा है तो हम इसके जरिए भी अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जीएमसी जितने भी स्टेट्स हैं उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 15% सीट्स हमारी ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं, ओके। तो इस तरीके से आप ऑल इंडिया कोटा के जरिए अदर स्टेट्स की काउंस अदर स्टेट के मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अदर स्टेट के आप मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये सबसे सिंपल और सेफ तरीका है, ठीक है, क्योंकि ये
तरीका सबसे अच्छा है और आप इसके जरिए आसानी से अदर स्टेट के मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा जो अदर स्टेट की काउंसलिंग्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं। प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो आपकी होती हैं, ये अदर स्टेट के बच्चों को अलाउ करती हैं कि आप हमारे यहाँ आकर एडमिशन ले लो। तो ये स्टेट्स जो होती हैं प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसमें ओपन स्टेट होती हैं और इसमें क्लोज्ड स्टेट होती हैं। ओपन स्टेट वो होती हैं जो अपने यहाँ के ये कहती है कि आप आ जाओ और हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, आप किसी भी स्टेट के हो, ठीक है। तो उस स्टेट को ओपन स्टेट कहते हैं। क्लोज स्टेट वो होती हैं जो ये कहती हैं कि सिर्फ हमारी ही स्टेट का बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन में पार्ट ले सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर। ये सिर्फ अपने स्टेट के बच्चे को ही अपने यहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर जम्मू एंड कश्मीर में यूपी का बच्चा चाहे एडमिशन ले ले प्राइवेट या डीम्ड कॉलेजेस में, तो ये अलाउ नहीं करते। ये कहते हैं सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का ही बच्चा हमारे यहाँ आ सकता है। तो ऐसी स्टेट्स को हम क्लोज्ड स्टेट्स बोलते हैं। ओपन स्टेट्स वो होती हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, केरला। ये कहते हैं तुम्हें प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, आ जाओ, किसी भी स्टेट के हो। यूपी अलाउ करती है कि हम अपने यहाँ पर किसी भी स्टेट के बच्चों को एडमिशन दे देंगे, प्राइवेट हो, मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी के। तो यूपी में आप जा सकते हो अगर प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपको एमबीबीएस पीडीएस करना है, ठीक है। महाराष्ट्र में आप जा सकते हो, बिहार में जा सकते हो, केरला में जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे आई होप कि अदर स्टेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है और हम किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आप कोई भी रिस्क मत लो, 10th 12th करा हो नहीं किया हो, आपके लिए सबसे सेफ चॉइस है AIQ। ऑल इंडिया कोटा से आप जाओ और आराम से किसी भी स्टेट में जो आपको पसंद हो उस स्टेट में आप पार्टिसिपेट करें और उस स्टेट में जाके अपनी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एम्स आपको मिल जाएगा। जब आप चॉइस फिलिंग करें कॉलेज की, तो सबसे पहले हमारे पास प्रायोरिटी रहती है कि हम एम्स डालें, ठीक है। उसके बाद हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डालें, फिर जो आप कॉलेज प्रेफर करते हो उसको डालो, ठीक है। और अपने आसानी के अनुसार आप कॉलेज सिलेक्ट करें। आप स्टेट काउंसलिंग में आप जिस स्टेट के रहने वाले हो, आप उसी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप 10th और 12th पास हैं तो आप अदर स्टेट से भी काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उस स्टेट के इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शंस उसके कैसे हैं, ठीक है। अगर वो अलाउ करते हैं तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपनी ही स्टेट से पार्टिसिपेट करें और एक बार पूरी डिटेल अच्छी तरह पढ़ लें और नेट पर गूगल पर सर्च कर लें कि क्या उस स्टेट ने, आप जिस स्टेट से हो, क्या उस स्टेट ने नीट 2024 में पार्टिसिपेट करने दिया था 10th और 12th पास स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पर। तो वो उसके इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेंगे आसानी से, ठीक है। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। और सबसे बेहतर मैंने आपको एडमिशन के लिए बताए हैं कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो सबसे बेहतर है अदर स्टेट में एडमिशन लेने के लिए। बिल्कुल सेफ है, कोई रिस्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेम कंडीशन आयुष के साथ है और VCI के साथ है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा से आप किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ओपन स्टेट और क्लोज्ड स्टेट होती हैं, तो आप एक बार चेक कर लें। जहाँ पर आपकी फीस कम हो प्राइवेट या डीम्ड में, वहाँ की स्टेट पर आप एडमिशन ले सकते हो। बस एक बार चेक कर लीजिएगा कि ओपन स्टेट है या क्लोज्ड स्टेट है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर आपको नीट की इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ आपको हमारे चैनल पर हाई क्वालिटी लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं नीट 2026 के लिए। तो आप वो लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं, ओके। अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, या चैनल और ग्रुप दोनों है। अदर प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें अलर्ट क्लासेस सर्च कर सब्सक्राइब कर सकते, ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और अगर आपने व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा आप स्कैन करके भी हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये QR कोड है,
ठीक है, और ये टेलीग्राम लिंक्स है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप की। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।